राहुल श्रीवास्तव, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य, उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी। आज जो है एक यहाँ पे कार्यक्रम सचिन गुप्ता के पक्ष में कराई गई, तो क्या लग रहा है यहाँ पे राजनीतिक समीकरण? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा और कर्मठ प्रत्याशी के रूप में सचिन गुप्ता के रूप में यहाँ पे चुनाव लड़ाया है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस, कैडर बेस पार्टी है और सचिन गुप्ता ही एक युवा कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम किया और पार्टी ने उन्होंने इनाम के रूप में यहाँ प्रत्याशी के रूप में लड़ाया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजनाओं को लेकर के हम लोग नीचे तक लगातार 5 वर्ष तक लगातार काम करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। लोग बरसाती मेढक की तरह आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, उनके पास उपलब्धियों के नाम पे कुछ नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2017 के पूर्व जिस प्रकार की जो सरकार थी वो कितनी अराजकता का माहौल था, कितना भय, भूख, भ्रष्टाचार व्याप्त था। लेकिन 2017 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में जब से आप देखिए तब से सब कुछ ये आतंक खत्म हुआ है। तो ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के राज में आज उत्तर प्रदेश में ये नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि सचिन गुप्ता जी एक कर्मठ प्रत्याशी हैं और यहाँ पे हमारे देखिए पूर्व पार्षद शशांक शेखर त्रिपाठी जी, रवि प्रताप सिंह राजू सहित सभी का समर्थन प्राप्त है और जनता जनार्दन भी हाथों हाथ ले रही है कि एक स्वच्छ छवि का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। निश्चित तौर पर इन्हें विजय प्राप्त होगी। ये भी कुछ अफवाहें चल रही थी कि यहाँ पे तमाम लोग गिरवाने और कुछ विपक्षी पार्टियां चाहे जैसे भी हो, प्रत्याशी जो है पब्लिक को थोड़ा सा हड़का के उनपे भय बनाना है। देखिए केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार आई है, 2017 में जब से योगी जी की सरकार आई है, देश और प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं है कोई किसी जनता को हड़का सके। यह जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है। रहा सवाल किसी योजना को, यानी प्रधानमंत्री आवास से लेकर उज्ज्वला गैस योजना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हर गरीब को यानी हर पात्र को देना है। ये किसी का व्यक्तिगत, उस पर कोई अगर व्यक्तिगत कहता है कि मैं इस पर किसी किस्त को रोक दूंगा, ये कर दूंगा, तो उसका स्थान जेल में होगा, वो जेल में जाने का काम करेगा। किसी के हैसियत नहीं है कि उसे रोक देगा। आपने ये मैं बताऊं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने दिया हुआ है, कोई किसी व्यक्ति का नहीं है। और जिसने इस पर डाका डालने का प्रयास किया है निश्चित तौर पर जांच होगी और वो जेल जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और किसी की हैसियत नहीं है कोई किसी को डरवा सके। डरवाने वाले लोग आज जेल में हैं। जेल में नहीं हो तो प्रदेश को छोड़ के जा चुके हैं यहाँ से। वो कहाँ पे है? पाताल में है। इसलिए ऐसे जो बड़े बड़े गुंडे और मवाली कहाँ चले गए? तो ये छोटे जो गुंडे छुड़भैया टाइप है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। जनता को हड़काएंगे तो ये सीधे जेल में जाएंगे। किसी की कोई किस्त नहीं रुकने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे जनता को देने का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सीधे जनता को देने का काम कर रहे हैं। ये जनता का पैसा है और जनता जनार्दन के लिए ही है। गोरखपुर में 80 सीटें हैं, उसमें कितनी भारतीय जनता पार्टी सीटें? देखिए 80 में एक तो हम निर्विरोध जीत गए, 79 में 79 में चुनाव होना है। मैं आपको बता रहा हूं कि 75 प्लस हम लोगों ने नारा दिया है कि 75 प्लस भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अब केवल 79 में हमें 74 लेकर के आना है। मैं आपसे कह रहा हूं 70 प्लस, 70 से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद निर्वाचित होंगे। मैं आपसे बताना चाह रहा हूं इस नगर निकाय चुनाव में और नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद के प्रत्याशी भाई मंगलेश श्रीवास्तव जी, जो प्रमुख चिकित्सक हैं, उनको मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। और आपके बीच में, आपके गलियों में खेलने कूदने वाला और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा झंडा बुलंद करने वाला सचिन गुप्ता को आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आप सबके बीच में, आपके बीच में सेवा करने के लिए भेजा। मैं आप सबसे केवल निवेदन करने आया हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर सचिन गुप्ता और किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होता, इतनी कम उम्र में, इस छोटे उम्र में उनको उसका पार्टी का नेता इनको सभासद का प्रत्याशी बनाता क्या? ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। इस नाते मैं आप सबसे गुजारिश करने आया हूं, आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी सदैव कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है, वो कार्यकर्ताओं को महत्व देने वाली पार्टी रही। मैं आप सबको जानता हूं, मैं 2016 से लेकर 2020 तक आपके इसी महानगर में प्रभारी के नाते आपके गलियों में, आपके वार्डों में घूमा हूं।
और जब मैं गोरखपुर में पहली बार आया था, मैं गोरखपुर की एक एक जनता को प्रणाम करना चाहता हूं, उनके जज्बे को सलाम करना चाहता हूं कि गोरखपुर में कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई घर नहीं है तो शिवा अवतारी गुरु गोरक्षनाथ और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के उनके कार्यों के कारण, उनके निर्देशों के कारण यहाँ का एक एक नागरिक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के उनके आदेशों का इंतजार करता है। क्या करता मित्रों, और इस वार्ड के सभी हमारे निवासी भाइयों से मैं आग्रह करने आया कि केवल सचिन गुप्ता नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के वो सचिन है जो कभी क्रिकेट में हमारे सचिन लगातार छक्का चौका लगा करके इस देश का नाम रोशन करने वाला वो सचिन है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सचिन गुप्ता के ऊपर अगर आप लोगों ने विश्वास किया तो निश्चित रूप से ये सचिन गुप्ता आपके गलियों में आपके साथ घूमने वाला ये छोटा सा बालक जो इस देश का नाम रोशन करने वाले सचिन तेंदुलकर के समान आपके गलियों में चौका छक्का लगा करके आपके इस वार्ड का विकास करने का काम करेगा। और मैं आप सबसे एक गुजारिश करने और आया कि जब 2016 में मैं यहाँ पर बहाल बन के आया था तब भी मैंने गोरखपुर को देखा था, और आज मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र का अध्यक्ष बना करके गोरखपुर में भेजा है। तो 2016 का गोरखपुर और 2023 का गोरखपुर जब मैं देखता हूं तो मैं गोरखपुर के एक एक नागरिकों का हृदय से अभिनंदन वंदन करना चाहता हूं कि क्या